उसने वसीयत ना की तो। पांचवी शर्त, वसीयत लड़की अपनी मर्जी से करेगी और सिर्फ खानदानी वकील के सामने, समझे? और कुछ? बस और कुछ नहीं। जी, मुझे लड़की की जायदाद और दौलत से कोई वास्ता नहीं है, और ना ही मुझे कुछ चाहिए उससे। कुछ नहीं चाहिए उससे? यानी बगैर किसी मतलब के तुम शादी करोगे उससे? गलत युग में पैदा हुए हो तुम विशाल। सतयुग की कथाओं से निकलकर तुम ये कलयुग में कैसे आ गए? मैं सतयुग की किसी कथा का कोई पात्र या किरदार नहीं हूं साहब। मैं तो इस कलयुग की एक बीमार मां की आखिरी उम्मीद हूं, जिसने मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया और अपनी जान को कई रोक लगा ली। उसकी उम्मीदों को डिग्री के रूप में लेकर मैं ना जाने कहां कहां नहीं भटका, लेकिन हर जगह से सिवाय मायूसी की और कुछ नहीं मिला मुझे। नौकरी के कॉलम के साथ आपके इश्तिहार पर नजर पड़ी तो सोचा कि एक बड़े घर की बेटी है, अगर शादी हो गई तो कम से कम उस बीमार की सेवा के बदले में एक बड़ी सिफारिश तो मिल ही जाएगी। सिफारिश? जी हाँ, सिफारिश। आज मुझे डिग्री या डिप्लोमा की बजाय सिर्फ एक सिफारिश चाहिए। अगर सिफारिश होगी तो नौकरी होगी, नौकरी होगी तो मां का इलाज होगा, और मां की अच्छी सेहत और सुख के लिए मैं अपनी हर खुशी को दांव पे लगा दूंगा। मेरा यकीन कीजिए सेठ साहब, अगर आपकी लड़की की वजह से मेरी मां को नई जिंदगी मिली तो मैं उसके रास्ते के हर कांटे पे अपना हाथ रख दूंगा। जितनी भी जिंदगी आपकी बेटी के नसीब में है मैं उसे खुशियों से भर दूंगा, मेरा यकीन कीजिए। ये सब कुछ तुम अपनी मां की खातिर करना चाहते हो? जी हाँ। खुशकिस्मत है वो मां जिसने इस युग में भी सतयुग के बेटे को जन्म दिया। आप बैठो। जी जी आप। हाँ भाई, रख दो। अच्छा नंदू, मिसेस पिंटो से कहो कि बेबी मधु को ले आए। दूध? जी बस थोड़ा सा। थोड़ा सा। डॉक्टर साहब, मधु बेटे, ये हैं विशाल। ओम सूर्योदेवाय स्वाहा, ओम चंद्रोदेवाय स्वाहा, ओम मंगलोदेवाय स्वाहा, ओम गजानन। जोड़ी अच्छी लग रही है ना? बिल्कुल राम और सीता की। चुप चुप चुप, सदा सुहागन रहो बहू। मेरे विशाल के जीवन में सुख और शांति लाने वाली को आज आशीर्वाद के सिवा और मेरे पास कुछ भी नहीं है। ब्लेसिंग से बड़ा और क्या चीज हो सकता है? आपने आशीर्वाद दे दिया, बस। आशीर्वाद नहीं मिसेस पिंटो, आशीर्वाद। हाँ, बात तो समझ में आ गया। बेटा जा, बहू रात तक रही होगी। वो ठीक है माँ, लेकिन तुम्हारी तबीयत। बस कर बेटा, जाना, मैं सो जाऊंगी। अच्छा माँ, तुम सो जाओ, किसी चीज की जरूरत हो तो। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, जा तू अब जा। अच्छा माँ। विशाल। अंकल, आप अभी तक सोए नहीं? हाँ बेटे, तुम्हारी राह तक रहा था। जी कहिए। बेटे, ये कुछ दवाइयां हैं मधु के लिए, इसलिए दे रहा हूं कि तुम्हें इस बात का एहसास रहे कि वो बीमार है। ये सुहाग रात बस दिखावे की सुहाग रात है। किसी हालत में मधु को मां नहीं बनना चाहिए, समझ गए ना? जी अंकल। ठीक है। हाँ जी। गुड नाइट। गुड नाइट।
क्या कर रहा है? हमले की तैयारी? मर गई। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? तबीयत खराब है। दवा दी अंकल ने, खा लीजिए। नहीं नहीं, मैं खा चुकी हूँ। अच्छा किया। नींद नहीं आ रही? आ रही है, बहुत जोरों से। तो फिर सोएं? हाँ। मैं कपड़े बदल के आता हूँ। नहीं 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 नहीं, उसकी क्या जरूरत है, ऐसे ही ठीक है, अच्छे लगते हैं। ओके। अरे ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। अब ये क्या करने वाला है? कैसे भगाऊं इसे? आज तो मर गए, क्या करूं? सो जाओ। चलो, बेचारे की सुहाग रात को बैराग की रात में बदल ही दिया। सुनिए। अब क्या हुआ? जी मैं आपको गुड नाइट कहना तो भूल ही गई। गुड नाइट। गुड नाइट। मधु बेबी, मधु बेबी, बेबी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नानी। बेबी, हम कितना खुश है कि तुम्हारा शादी हो गया। खुशी का मारे हमको नींद पर नहीं आया। रात भर सोचता रहा कि तुमको कितना अच्छा हस्बैंड मिला है। कल तुम्हारा सुहाग रात था, अच्छा था ना? हाँ, एक्सीलेंट, मजा आ गया नैनी। रियली? हाँ, सारी टेंशन ही निकल गई, बदन फूल की तरह हल्का हो गया। चुप भी रहो बेबी, तुमको बिल्कुल शर्म नहीं रहा। अरे इसमें शर्म की क्या बात है नैनी, सच तो कह रही हूँ। सच तो सारा वर्ल्ड जानता, ढोल बजाने का क्या जरूरत। सबको मालूम है कि सुहाग रात को क्या होता। धत तेरे की, जो तुम सोच रही हो वो बात नहीं है नैनी। मैंने सुहाग रात को बैराग की रात में बदल दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि बीमार होने का ऐसा नाटक किया कि वो जिंदगी भर मेरे करीब आने की कोशिश नहीं करेगा। बेचारा जाके सोफे पे सो गया। What? Of course, विटामिन के टैबलेट्स को वो कैंसर की दवाई समझ रहा है। बेबी, ये बात अच्छा नहीं है। अब अच्छा है या बुरा ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना जानती हूँ कि बड़ा मजा आ रहा है। अंकल ने भी क्या नाटक किया नैनी। तुम और तुम्हारा अंकल दोनों को न जाने कब अकल आएगा। किसी बेचारे का ऐसा मजाक करना अच्छी बात नहीं है बेबी। हम जाकर उसको सब बता देगा। ओ नो नैनी, सब गड़बड़ कर दोगी। थोड़ी देर तो मजा लेने दो। तुम दोनों मजा करो और वो बेचारा छोकरा। जी जी मैं। जी हाँ, आप विशाल, आज से इस कुर्सी के मालिक आप हैं, समझा? और इस कंपनी की बागडोर आपको संभालनी होगी। मधु के डैडी मेरे दोस्त विक्रम खन्ना इस पे बैठा करते थे, आज उनके दामाद विशाल बैठेंगे। आइए बैठिए, हम देखें तो सही कि आप लगते कैसे हैं इस कुर्सी पर। बैठो भाई, डरने की क्या बात, आओ। राइट, गुड गुड गुड। रुको बहू, मैं गिर जाऊंगी। नहीं बाबा, अब तो मुझसे नहीं हो रहा। बस बहू बस, अब मैं बहुत थक गई।
आखिर कब तक बेचारे विशाल का इम्तिहान लेती रहोगी? इम्तिहान तो चल रहा है, लेकिन रिजल्ट कब निकलेगा? देखते हैं। अच्छा, 1 महीना हो गया है। बेचारे की हालत साफ छुछुंदर जैसी है, न उगल सकता न निगल सकता है। तो शादी करने के लिए भी वही मेरे पास आया था, मैं नहीं गई थी उसके पास। अब बस भी कर, बता दे उसे ये सब झूठ है। चुप। मुझे तो तरस आ रहा है बेचारे पर। तो तू कर लेना उससे शादी। आ जाने दो उसे, बात कर लेते हैं। अरे बाप रे, 5 बज गए। चलो तुम लोग किसको यहाँ से विशाल आने वाला है। अपनी बलमा का कैसा इंतजार हो रहा है? शट अप एंड गेट लॉस्ट। चलो ओके बाय। गुड इवनिंग नैनी। गुड इवनिंग। आ गए बेटा? हाँ, मधु कहाँ है? अपना रूम में। अच्छा। बेचारा थक कर आया है और अब शुरू होगा दूसरा नाटक। अरे बेटा, तू आ गया? हाँ माँ, कैसी तबीयत है अब तेरी? मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ। भला हो बेचारी बहू का, जो मेरा हर वक्त ख्याल रखती है। कौन? मधु। और कौन सी है मेरी बहू? आज तो उसने हद ही कर दी, खुद भी बच्चों की तरह भागती रही और मुझे भी भगाती रही। क्या? हाँ, रोज सैर कराने ले जाती है मुझे। आज तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं कभी बीमारी नहीं थी। हाथ पकड़कर बोली, तेज तेज भागो। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? वो खुद भी तो मेरा मतलब है तुम बीमार रहती हो ना, इसलिए। मैं तो भली चंगी हूँ, तू अब मेरी चिंता छोड़। तेरी चिंता कैसे छोड़ू माँ, तू ही तो मेरा सब कुछ है। अरे हाँ, आज मुझे तनख्वाह मिली है, मेरी पहली तनख्वाह। माँ रख ले। चुप चुप जियो मेरे लाल। लेकिन बेटी, ये पगार अब तू मधु को दे दे। क्यों? मधु को क्या? इसलिए कि वो तेरी पत्नी है बेटे। पति की कमाई पर उसकी औरत का हक होता है। और मेरी अच्छी अच्छी माँ का कोई हक नहीं होता? माँ को तो अपने बच्चों के प्यार की जरूरत होती है, वो तो मुझे मिल रहा है। ले बेटे, ये तनख्वाह तू मधु को दे दे, वो बहुत खुश हो जाएगी। ये क्या है? ये मेरी जिंदगी की पहली कमाई। वेरी गुड। माँ को देने गया था, माँ ने कहा कि अब यह तनख्वाह तुम्हें दे दूं, क्योंकि इस पर अब तुम्हारा अधिकार है। और हाँ, किसने कहा था माँ के साथ इतनी भागदौड़ी करने के लिए? तो माँ ने बता दिया तुम्हें? जी हाँ, सब बता दिया। मगर जो तुम्हारी खुद की तबीयत ठीक ना हो, मेरा मतलब है कि इतना ज्यादा करने की क्या जरूरत थी मधु? मैं तो माँ को खुश कर रही थी, उनकी सेवा से बहुत सुख मिलता है मुझे। तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी माँ के साथ हंस बोल? नहीं मधु, मेरा ये मतलब नहीं था। जैसे वो मेरी माँ है, वैसी तुम्हारी भी। तुम्हारा भी उतना अधिकार है उन पर जितना कि मेरा। तुम नहीं जानती मधु, माँ की सेवा करके तुमने उनके और मेरे मन में अपने लिए कितनी इज्जत बना ली है। मगर प्लीज अपना भी ख्याल किया करो, तुम खुद कितनी कमजोर हो गई हो। चलो दवा पी लो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन मधु। वेरी गुड। मुझे तो लगता है मैं वाकई बीमार हो गई हूँ। उसका जब दिल करता है कैप्सूल खिला देता है। विटामिन की गोलियों का ओवरडोज हो रहा है। सारे बदन से, कपड़ों से दवाइयों की बदबू आने लगी है। तंग आ गई हूँ मैं। जैसी करनी वैसी भरनी। बीमारी का बहाना तुमने किया था, अभी लौट तो होगा। दवाइयाँ तो बंद हो सकती हैं,
झूठ को सच बनाने के लिए कड़वी दवाइयाँ तो तुम्हें पीनी पड़ेंगी। इसका सीधा इलाज ये है कि उसको सब कुछ सच्ची सच्ची बता दो। नहीं, सारे किए किराए पे पानी फिर जाएगा। दिन रात वो जो मेरी सेवा कर रहा है सारी फुस हो जाएगी। अभी तो मजा आ रहा है। ये मजा तुमको बहुत भारी पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने मिसेस पिंटो। आप भी तो इसका साथ मिलकर नाटक करता है। बच्चा का साथ में बच्चा बन गया है। हम क्या करेगा मिसेस पिंटो? मधु ने फंसा दिया हमें। हमें तो ये भी नहीं मालूम कल ये बात खुल जाएगी तो हम विशाल को जवाब क्या देगा। इसीलिए तो हम बोलता है कि उसको सब कुछ सच्ची सच्ची बता दो। हाँ यार मधु बता दो ना सब कुछ। ना बाबा ना, कौन बांधेगा बिल्ली के गले में घंटी। देखा हम क्या बोलता है और ये क्या जवाब देता है। हम विशाल को बताने का बात करता है और ये बिल्ली घंटी का बात करता है। नहीं नहीं मिसेस पिंटो, जस्ट सेइंग। एक कहावत है, ये बोलता है कि विशाल को कौन बताएगा। हम बताएगा और आज ही बताएगा। आज ही तलाक हो जाएगा। डोंट बी सिली यार। अंकल प्लीज डोंट स्पॉइल माय बर्थडे। हाँ ठीक है। कल कितने बजे की मीटिंग रखी आपने? 4 बजे की। 4 बजे। और एक्सपोर्ट की डिस्कशन? 1 बजे और लंच के बाद बैंक वालों से। ओके, तो मैं काम करता हूँ 1 बजे लंच के बाद सीधा बैंक में मिलता हूँ। ओके ओके जी। अरे तुम कब से खड़ी हो? जब से फोन पे बातचीत हो रही है। बहुत बिजी हो गए आप। काम कर रहा हूँ बॉस, आप ही का तो सेवक हूँ। सब खोखली बातें। ठीक है, करते रहिए काम। क्यों, क्या बात है? रहने दीजिए, आपको क्या फर्क पड़ता है? जन्मदिन तो मेरा है ना। जन्मदिन कब? कल है। सोचा था कि खैर जाने दीजिए, तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती, अब जन्मदिन क्या मनाना। फिर ख्याल आता है इतनी बीमार रहती हूँ, हो सकता है कि ये आखिरी जन्मदिन हो। मधु, भगवान के लिए फिर कभी ऐसे शब्द मत निकालना। देखना कितना शानदार जन्मदिन होगा तुम्हारा।
खूबसूरत हो, मेरे ख्याल से तुम बड़ी खूबसूरत हो। चाहूंगा मैं शाम सहर दिल में तुम्हें बसाऊंगा, चाहूंगा मैं शाम सहर दिल में तुम्हें बसाऊंगा। भूलोगी ना सारी उम्र इतनी तुम्हें वफा दूंगा। मेरा चैन हो मेरी प्यास हो तुम मेरी मोहब्बत हो। मेरे ख्याल से तुम बड़े खूबसूरत हो, मेरे ख्याल से तुम बड़े खूबसूरत हो। जीने की तमन्ना हो तुम मेरी जरूरत हो, जीने की तमन्ना हो तुम मेरी जरूरत हो। हाँ मेरे ख्याल से तुम बड़ी खूबसूरत हो। हाँ मेरे ख्याल से तुम बड़े खूबसूरत हो। ओ मेरे ख्याल से तुम बड़ी खूबसूरत हो। मेरे ख्याल से तुम बड़े खूबसूरत हो। अंकल क्या बात है, आज आपने नाश्ता भी नहीं किया? भूख नहीं है। भूख क्यों नहीं है? नहीं है, अब क्या करें? झूठ मत बोलिए, आप नाराज हैं मुझसे? नाराज नहीं होऊंगा तो खुश होऊंगा तुमसे। कल तुम्हारी बर्थडे पार्टी में विशाल को देख के मुझे अपने आप पे शर्म आने लगी। सबको भूल गया सिर्फ तुम्हें खुश रखने के लिए, और तुम उसकी मासूमियत और सादगी का फायदा उठा रही थी। ये शादी करके तुमने मुझ पे एहसान तो कर दिया, मगर इस लफ्ज़ शादी को तुमने मजाक बना दिया। अपने सबसे पाक रिश्ते की बुनियाद को तुमने झूठ पर रखा है। जिस दिन विशाल को मालूम हो गया ना कि सच्चाई क्या है, एक ज्वालामुखी फटेगा जो हम सबको जलाकर राख कर देगा। अंकल मैं तो अपनी तसल्ली के लिए। तसल्ली? अभी तक तुम्हारी तसल्ली नहीं हुई। प्लीज इस झूठ को बंद करो और उसे सच बता दो, बाकी तुम्हारी मर्जी। माँ, मेरा मधु को सीधा रास्ता दिखाओ। वो अपना हस्बैंड से जो झूठ बोला है ना, उसको माफ कर दो। वो अभी बच्ची है, उसको लाइफ का समझ नहीं आया। देखो माँ, उसका शादी बनाए रखना, हाँ, और उन दोनों को खुश रखना। मैं तुम्हारे पास ये कैंडल हर वक्त आकर जलाया करेगा। उसको शक्ति दो माँ कि वो अपना हस्बैंड से सब सच बोलते हैं। प्लीज माँ, उसको शक्ति दो। बंद कर दूं? पेपर्स उड़ रहे हैं। नहीं, मैं बंद कर देता हूँ, तुम लेटी रहो। नहीं, रहने दो, हवा अच्छी लग रही है। थोड़ी देर के लिए टेरेस पे जाऊं? बाहर जाने की क्या जरूरत है, मैं खिड़की खुली रखता हूँ। नहीं, तुम काम करो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। मैं साथ चलूं? नहीं, मैं जाती हूँ। Are you sure? Yes. अच्छा, बारिश हुई तो अंदर आ जाना, भीगना मत।
मासूमियत और सादगी का फायदा उठाया। ये शादी करके तुमने मुझ पे एहसान तो कर दिया, मगर इस लफ्ज़ शादी को तुमने मजाक बना दिया। ये मजाक तुमको बहुत भारी पड़ेगा। अपने सबसे पाक रिश्ते की बुनियाद को तुमने झूठ पर रखा है। ये मेरी जिंदगी की पहली कमाई। जिस दिन विशाल को मालूम हो गया ना कि सच्चाई क्या है, एक ज्वालामुखी फटेगा। मुझे तो तरस आ रहा है बेचारे पर। आखिर कब तक बेचारे विशाल का इम्तिहान लेती रहोगी? इम्तिहान? मैं ये क्या कर रही हूँ? क्यों सता रही हूँ उसे? कैसे कहूँ कि ये सब झूठ था? कैसे कहूँ कि मैं प्यार करती हूँ उसे?